नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा लाउडस्पीकर लगाने पर भड़के सीएम योगी, लगा दी अधिकारियों की क्लास। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कुछ जगहों पर धर्म स्थलों पर दोबारा लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने इसको रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस बैठक में यूपी में कानून व्यवस्था के हालात की समीक्षा की गई। सीएम योगी ने इस दौरान क्रिसमस के फेस्टिवल को सकुशल कराने और धर्मांतरण की घटना नहीं होने देने की हिदायत दी है। सीएम योगी बोले, चिकित्सक व स्टाफ की कमी तत्काल बताएं, अस्पतालों में चाक चौबंद रहे व्यवस्था। कोरोना के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को अलर्ट करते हुए चिकित्सा संबंधी सारी व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए निर्देश दिए हैं। कहा है कि यदि कहीं पर चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है तो शासन को तत्काल जानकारी दे ताकि समय से व्यवस्था हो सके। कहा कि कोविड से बचाव के लिए हमें भी मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। उन्होंने अस्पतालों, बस व रेलवे स्टेशन और बाजारों जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने और पब्लिक एड्रेस सिस्टम सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। गरीबों को 1 साल और फ्री राशन पर सीएम योगी ने जताई खुशी, पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। गरीबों को अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज दिए जाने को लेकर मोदी कैबिनेट के फैसले पर सीएम आदित्यनाथ ने खुशी जताई है। उन्होंने इस फैसले के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया है। आज सुबह एक ट्वीट में सीएम योगी ने कहा कि इस फैसले से 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन मिल सकेगा। बता दें कि गरीबों के लिए फ्री राशन की योजना कोरोना के बाद अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। अपने ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज प्रदान करने का निर्णय अभिनंदनीय है। यूपी में धार्मिक स्थलों पर फिर लगे लाउडस्पीकर पर सख्त हुए सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ जिलों में धर्म स्थलों पर दोबारा लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने संपर्क संवाद कर आदर्श स्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों, जोन, रेंज और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। योगी बोले, यूपी को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि की होगी बड़ी भूमिका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ाना है तो हमें कृषि विकास की दर को वर्तमान दर से दोगुना करना होगा और उत्तर प्रदेश ये क्षमता रखता है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किसान सम्मान दिवस पर आयोजित AFPO लीडरशिप समिट में किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों और कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि की बड़ी भूमिका होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने किसानों, FPO, कृषि उद्यमियों व कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया। योगी सरकार 98,000 लोगों को एक दिन में देगी नल कनेक्शन। योगी सरकार भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 98वीं जयंती को सबसे खास अंदाज में मनाने जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर आज से संकल्प अटल हर घर जल अभियान का आगाज किया जा रहा है। इस दौरान ब्लॉक, गांव, स्कूल, आंगनबाड़ी और पंचायतों में सप्ताह भर जल जागरूकता कार्यक्रम होंगे। इतना ही नहीं, 25 दिसंबर को हजारों ग्रामीणों को नल कनेक्शन का तोहफा भी दिया जाएगा। एक दिन में 98,000 से अधिक नल कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया है। इस बारे में राज्य सरकार की ओर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। यूपी से होम्योपैथी दवा के लिए मंगाई स्पिरिट से बनी थी जहरीली शराब, 74 जिंदगियां ली गई। सारण में मौत बांटने वाली जहरीली शराब होम्योपैथी दवा के नाम पर मंगाई गई स्पिरिट में केमिकल मिलाकर बनाई गई थी। ये स्पिरिट उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से मंगाई गई थी। सारण में जहरीली शराब से हुई 74 लोगों की मौत मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इसके साथ ही मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपितों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तार लोगों के पास से होम्योपैथी दवा की सैकड़ों बोतलें बरामद की गई है। सभी
से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड जलालपुर थाना के नून नगर काही गांव निवासी राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर है। इसके द्वारा ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से ट्रांसपोर्ट एवं अन्य माध्यमों से फर्जी नाम पते पर होम्योपैथी दवा के लिए स्प्रेज व केमिकल सारण जिले में मंगवाई जाती थी। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगे अखिलेश यादव, मायावती या ओपी राजभर। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी में प्रवेश करेगी। इस दौरान ये यात्रा भले ही राज्य के केवल 3 जिलों से ही गुजरेगी, लेकिन इसका संदेश पूरे यूपी में देने की तैयारी की गई है। यात्रा में शामिल होने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा अध्यक्ष मायावती, सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर समेत गैर भाजपा दलों को आमंत्रित किया गया है। सपा के सहयोगी रालोद के जयंत चौधरी का यात्रा में शामिल होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस नेताओं अशोक गहलोत व सचिन पायलट के साथ भरतपुर में रैली कर भाजपा से खतौली छीनने का संदेश दूर तक पहुंचाने की कोशिश भी की गई है। यूपी में सीएम योगी की सख्त हिदायत, क्रिसमस मनाने पर ना होने पाए धर्मांतरण की घटनाएं। पूरे देश में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर है। यूपी में भी जोर शोर से तैयारियां चल रही है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन और पुलिस को क्रिसमस पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ धर्मांतरण पर भी सख्त हिदायत दी है। सीएम ने कहा कि सभी धर्मगुरुओं के साथ संवाद बनाते हुए शांतिपूर्ण माहौल में क्रिसमस मनाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि क्रिसमस पर कहीं भी धर्मांतरण की घटना न हो पाए। इसके साथ ही सीएम ने धार्मिक स्थलों पर दोबारा लाउडस्पीकर लगाए जाने पर भी हिदायत दी है। कोरोना को लेकर यूपी सरकार चौकन्नी, लखनऊ एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग की शुरू। कोरोना की नई लहर ने दुनिया के तमाम देशों में तबाही मचा दी है। भारत में भले ही अभी हालात काबू में हो, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। साथ ही रैंडम चेकिंग के आदेश दे दिए गए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में मौजूद लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल पर भी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। विदेश से आने वाली यात्रियों की रैंडम चेकिंग भी हो रही है। साथ ही सभी का नाम पता भी नोट किया जा रहा है। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।